हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी अच्छाई और बुराई को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो जो भी करता है उसे अच्छा ही लगता है। केवल दूसरे इंसान ही बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सोबित एक बहुत ही अच्छा छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था। पर इस सफलता के बावजूद भी उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। इसका कारण ये था कि पढ़ाई को लेकर वो हमेशा घमंड में रहता था और अपने बड़ों से तमीज से बात नहीं करता था। वह अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता था और अकारण ही उनका मजाक भी उड़ा देता था। खैर, दिन बीतते गए और देखते देखते शोभित ने ग्रेजुएशन भी कर लिया। ग्रेजुएट होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगता था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा न हो सका। काफी प्रयास के बाद भी वो असफल ही रहा। उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता था और उसे वो नहीं लेते थे। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई, जो उनसे बहुत लगाव करता था और उस अध्यापक को वो बहुत मानता भी था। अध्यापक भी उससे बहुत लगाव करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। चूंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि तुम कल मेरे घर आना और मैं तुम्हें इसका उपाय बता दूंगा। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा, जाके देख के आओ कि चावल पके हैं कि नहीं। शोभित अंदर गया। उसने अंदर से कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर साहब शोभित की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, शोभित, मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि चावल पक चुके हैं? शोभित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया, वो पका हुआ था, तो इसका मतलब है कि सारे चावल पक चुके हैं। मास्टर साहब भी गंभीरता से बोले कि तुम्हारी असफलता का कारण भी यही है, इसी कारण से तुम असफल होते जा रहे हो। शोभित ने बड़ी उत्सुकता से मास्टर साहब की ओर देखा और उनसे पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर साहब समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयान कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफी है ये बताने के लिए कि अन्य चावल पके हैं कि नहीं। हो सकता है कुछ चावल न पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वे तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटे के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने से कहीं ज्यादा जरूरी भी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया और बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और अधपके चावलों की तरह कोई इस तरह से कैंडिडेट पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी के यहाँ से नई एनर्जी लेकर जा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कोई ना कोई बुराई होती है, जो हो सकता है हमें खुद नजर न आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भांप लेता है। अतः हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से चखे, उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।